आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ काजी मुहियुद्दीन। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन ने की गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र से मुलाकात। इलाक़े मराठवाड़ा के मुख्तलिफ मसाइल पर किया गया तबादला ख्याल। अवामी नुमाइंदों के एतराज़ात और तजावीज़ पर संजीदगी से गौर करने का गवर्नर ने दिया तयक़ुन। वक्फ तरमीमी बिल की मजम्मत और मुखालिफत का सिलसिला जारी। जिला हिंगोली में ऑल इंडिया उलमा बोर्ड की जानिब से कलेक्टर ऑफिस पर दिया गया एक रोज़ा धरना। शहर औरंगाबाद में भी 12 सितंबर को निकाला जा रहा है शांति मोर्चा। शहरियान से मोर्चे में शामिल होने ऑर्गेनाइजर्स ने की अपील। ST कॉरपोरेशन को औरंगाबाद शहर के लिए मौसूल हो गई हैं 12 ई बसेस। इंतजामिया को RTO पासिंग का है इंतजार। जल्द ही जालना और भीड़ के लिए औरंगाबाद डिपो से चलाई जाएंगी मज़कूरा बसेस। और एक नौजवान की सरकटी लाश करमाड़ पुलिस ने की बरामद। महलू के उर्सा ने खातियों के खिलाफ कार्रवाई के मुतालबे पर घाटी अस्पताल में किया ठिया आंदोलन और लाश लेने से कर दिया इनकार। खबरें तफसील से। महाराष्ट्र के गवर्नर CP राधाकृष्णन गुज़िश्ता रोज औरंगाबाद दौरे पर थे। इस मौके पर मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन ने उनसे मुलाकात की और इलाक़े मराठवाड़ा में जारी मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों पर उनसे तबादला ख्याल किया। इसी तरह अपने एतराज़ात और तजावीज़ पर मबनी एक मेमोरेंडम उनके सुपुर्द किया। वाज़ेह रहे कि रियासत महाराष्ट्र के गवर्नर CP राधाकृष्णन गुज़िश्ता रोज़ औरंगाबाद के दौरे पर आए थे। उन्होंने मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन से मुलाकात की और इलाक़े मराठवाड़ा में जारी मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों पर तफसीली बातचीत की। इस दौरान उन्होंने सियासी कायदीन के मसाइल भी सुने और उनके एतराज़ात दर्ज करते हुए उन्हें तयक़ुन दिया कि उनकी जानिब से पेश करदा तजावीज़ और एतराज़ात पर वो संजीदगी से गौर करेंगे और इलाक़े की तरक्की के लिए हर मुमकिन ठोस कदम उठाएंगे। इस मौके पर औरंगाबाद ज़िले के राब्ता वज़ीर अब्दुल सत्तार, महाराष्ट्र असम्बली के अपोजिशन लीडर अंबादास दानवे, जालना के MP डॉक्टर कल्याण राव काळे, औरंगाबाद जिले के रुकन पार्लियामेंट संदीपान भूमरे पाटिल, MLA प्रशांत बम, रमेश बोरनार, साबिक MP इम्तियाज जलील, डिविजनल कमिश्नर दिलीप गावड़े, जिला कलेक्टर दिलीप स्वामी और दीगर मौजूद थे। इन सियासी कायदीन ने गवर्नर के सामने कौन से मसाइल पेश किए और उन्होंने क्या जवाब दिए, आइए सुनते हैं खुद उन्हीं कायदीन की ज़बानी। थोड़ा बूम नीचे लो। एक मतानं या मराठवाड्याच्या आणि संभाजीनगरच्या ए रामू सगळ्यात देव तेरा स्टँड नीचे करना थोड़ा असं मागून यायचं होण्यात येतं उकलून घ्यायचं। प्रामुख्यानं या विषयावर या बैठकीत माननीय राज्यपाल महोदयांकडं सगळ्यांनी भूमिका मांडली आणि पहिल्यांदा राज्यपालांनी असं जिल्हा न्यायालयात चर्चा केली। राज्यपाल महोदय आज आपल्या संभाजीनगर औरंगाबादच्या खासदार, आमदार आणि वेगवेगळ्या पक्षाचे लोकप्रतिनिधी तसा पक्षाचे संघटनेचे प्रमुख यांना भेटण्यासाठी त्यांनी हा दौरा केलेला दिसतोय। त्यांनी आम्हाला विचारलं आपण कसे आपण आपलं काय म्हणणं आहे काय नाही आणि मग आपल्या जिल्ह्याच्या किंबहुना जालना जिल्ह्याच्या ज्या काही समस्या आहेत त्या आमच्या समोर मांडल्या की जे सरकारला सांगून आम्ही थकलेलो आहोत। सरकार त्याच्यामध्ये काहीच करत नाही, तुम्हाला त्याच्यामध्ये लक्ष घालावं लागेल आणि त्या मागण्या आम्ही त्यांच्याकडे मांडल्या, किंबहुना काही सूचना केल्या। त्यांनी आम्हाला एक सकारात्मक प्रतिसाद दिला आणि त्याच्यातून आम्ही त्यांना भेटून आता परत आलो। ते जोपर्यंत आपण समुद्रामध्ये वाहून जाणारा पाणी आणणार नाही तोपर्यंत मराठवाड्याचा जो काही अनुशेष आहे सिंचनाचा तो होणार नाही। त्याचबरोबर मध्ये अजिंठा एलोरासारख्या जागतिक लेण्या आहे आपल्याकडं, त्याच्या माध्यमातून काही प्रश्न आणि विशेषतः MWRR जो काही महाराष्ट्राचा एकमेव असा पाणी वाटपची जी आणि विशेषतः त्याला मंजुरी देण्याचं काम राज्यपाल महोदय करतात। तर अनेक आमच्या सिल्लोडपासून तर गंगापूरपासून वैजापूरपासून पैठणपासून सर्व तालुक्यामध्ये जी परिस्थिती आहे त्याला राज्यपाल महोदयाच्या मला तर पहिले राज्यपाल महोदयाचा आपल्या सर्वांच्या वतीने आणि मी या जिल्ह्याचा पालकमंत्री म्हणून त्याचे मनपूर्वक आभार मानतोय का पहिल्यांदा कोणत्या तरी राज्यपाल महोदयांनी सर्व लोकप्रतिनिधीला बोलवून
त्यांचे ऐकून घेतले. आता उद्योगपतीला बोलवलेलं आहे, वेगवेगळ्या संघटनेला बोलवलं आहे आणि राज्यपाल महोदयांच्या मनामध्ये आपल्या मराठवाड्याच्या बाबतीत असेल, विदर्भ असेल, उत्तर महाराष्ट्र असेल, या ज्या अविकसित राहिलेले काही भाग आहे, काही त्याला विशेष निधी, मराठवाडा जो आपला पहिला तुम्हाला माहीत असेल का मराठवाड्यामध्ये आणि विदर्भामध्ये विशेष राज्यपाल महोदयांनी जो मराठवाडा विकासच्या माध्यमातून एक बोर्ड बनवला होता, त्यालाही चालना देण्याचा विनंती करण्यात आली. धर्मवीर संभाजी राजे शौर्य प्रतिष्ठान के ओहदेदारान व कारकुनान गुज़िश्ता शाम गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र से मुलाकात के लिए सूबेदारी गेस्ट हाउस पहुंचे, मगर पुलिस ने उन्हें मिलने से रोक दिया, जिस पर उन लोगों ने सूबेदारी गेस्ट हाउस के सामने ही जोरदार नारेबाजी शुरू कर दी, जिस पर पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया. हैदराबाद गजेटिएटर नाफिज करके इलाके मराठवाड़ा के मराठा समाज को कुनबी सर्टिफिकेट जारी किए जाएं, इस मुतालबे पर धर्मवीर संभाजी राजे शौर्य प्रतिष्ठान के अहदेदारान वर्कर्स गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र से मुलाकात के लिए गुज़िश्ता शाम सूबेदारी गेस्ट हाउस पहुंचे, मगर प्रोटोकॉल लिस्ट में उनका नाम न होने के सबब पुलिस ने उन्हें वहीं रोक दिया, जिस पर उन लोगों ने जोरदार नारेबाजी शुरू कर दी तो पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया. तुम्ही अगोदर सांगायचं होतं, जेव्हा आमच्याकडे आलं त्यांना तेव्हा कळलं नाही का 2 दिवसापूर्वी की आम्ही 2 दिवसात मेसेज देतो, राज्यपाल इथे येणार होते, महामहिम तर तुम्ही आमच्या शिष्टमंडळाला भेटू द्यायचं ना. आम्ही प्रशासनाला एवढीच विनंती केली आणि आमचा हा जो अन्याय केला ना, आम्ही एकही शब्द वाईट बोललो नाही, मीडिया बांधवांनी बघितलेलं आम्हाला उचललेलं आहे आणि अशा पद्धतीने सर्वसामान्यांच्या भावना दुखवत आहेत. प्रशासन हे 100% चुकीचं करत आहे. वक्फ तरमीमी बिल फौरी वापस लिया जाए, इस मुतालबे पर ऑल इंडिया उलमा बोर्ड महाराष्ट्र हिंगोली के जिम्मेदारान ने जिला कलेक्टर ऑफिस हिंगोली पर एक रोज़ा धरना दिया. मुजाहिरीन में मज़कूरा तंजीम के रियासती सेक्रेटरी आबिद अली जागीरदार और हिंगोली के जिला सदर एडवोकेट सैयद शुएब, शेख अहमद, सैयद जिलानी, डॉक्टर बिलाल, वाजिद बेग, मोहसिन रजा, शेख शादाब, रशीद तांबोली, अक्षय डाखोरे, गोविंद चिंचोलीकर और दीगर शामिल थे. मुजाहिरीन का कहना है कि वक्फ तरमीमी बिल के सबब वक्फ इमलाक को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुँचने का अंदेशा है, लिहाजा हुकूमत इस बिल को फौरी वापस ले. मुजाहिरीन ने हुकूमत के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की और एक मेमोरेंडम जिला इंतजामिया के सुपुर्द किया गया. सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम यहाँ पे सब समाज के लोग, मुस्लिम समाज, बौद्ध समाज और बाकी समाज के लोग भी यहाँ पे सब जमा हुए हैं. हमारा जमा होने का मकसद है कि जो पर्सनल लॉ अमेंडमेंट बिल लाया गया है उसकी मुखालिफत हम लोग पुरजोर तरीके से कर रहे हैं और सोशल मीडिया के ज़रिए भी हो रहा है और आज एक दिन का धरना आंदोलन भी दिया है. यहाँ पे आश्वासन मिला है कि इस बिल के ख़िलाफ़ हमारी भी आवाज़ ऊपर तक पहुँचाई जाएगी. एक तो ये बात हो गई. दूसरी बात ये जो कुछ लोग हैं जो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी कर रहे हैं, एक कानून ऐसा भी लाया जाए कि उनकी रोकथाम हो. और दूसरी बात, जो मुसलमानों को खिलाफ जो भड़काऊ भाषण हो रहे हैं, जिससे नौजवानों में एक मस्जिदों के ताल्लुक से नौजवानों में एक जो गुस्सा पैदा हो रहा है, तो ख़ास तौर से गुस्सा पैदा करने के लिए जो बातें की जा रही है, इस बातों को भी रोकने के लिए गवर्नमेंट ने एक सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए. ये सब बातें एक धार्मिक है, एक दिलों को ठेस पहुंचाने वाली बातें हैं. इसका राजनीतिक फ़ायदा ना उठाते हुए सरकार ने इसके खिलाफ एक सख्त कदम उठाना चाहिए. मुख्तलिफ समाजी मसाइल पर हुकूमत की तवज्जो दिलाने और वक्फ तरमीमी बिल की मनसूखी के मुतालबे पर 12 सितंबर को शहर में शांति मोर्चा निकाला जा रहा है, लिहाजा शहरियान इसमें बड़ी तादाद में शरीक हों. ये अपील ऑर्गेनाइजर्स शेख खुर्रम और शेख आसिफ ने की है. 12/9/2024ला 11 ते 2 वाजतापर्यंत एक शांती मोर्चा काढण्यात येणार आहे आणि ह्या शांती मोर्चामध्ये आम्ही सामाजिक विषय, वक्फचे विषय असे घेण्यात आलेले आहे. त्यामध्ये महत्त्वाचे विषय हे आहेत की कलकत्ता येथील डॉक्टर महिलावर जे अत्याचार झाला ते आणि मंगळूर येथील विद्यार्थिनीवर अत्याचार, बदलापूर येथील शाळेतील मुलीवर अत्याचार, हे याचा निषेध करण्यासाठी, तसेच उत्तर प्रदेश सरकार, मोदी सरकारने अनेक लोकांचे बेकायदेशीर घरं जे पाडत आहेत बुलडोझर लावून, ह्याचाही निषेध आणि विशालगड येथील मस्जिदवर झालेला हल्ला याचा निषेध आणि अनेक विषय आहेत. ह्या विषयावर आम्ही निषेध करण्यासाठी मोर्चा काढणार. तसेच मैं अस्सलाम वालेकुम, मैं शेख आसिफ शेख महबूब, ऑल इंडिया उलमा बोर्ड वक्फ विंग महाराष्ट्र प्रेसिडेंट
होने के नाते से हमारे खुर्रम साहब जो एक शांतता के लिए एक मोर्चा जो है हमने 2024 12 तारीख को 9वां महीना जो मोर्चे का हमने आयोजन किया है, तो मैं हमारे शहर के सब लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि ये मोर्चे में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए। बाकी तो हमारे खुर्रम साहब ने आपको पूरी तफसील बता दिए है, अब कुछ तफसील तो रही नहीं, पूरी तफसील उन्होंने जो है तो बताया, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। और ये शहर के पूरे और ज़िले के लोगों से मैं एक अपील करना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है तो मोर्चे में शामिल हो। अल्लाह हाफिज़। प्रॉपर्टी टैक्स और पानी पट्टी की वसूली का जायजा लेने के लिए म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने मुतल्लिका अफसरान की एक अहम मीटिंग गुज़िश्ता रोज़ तलब की। जब उन्होंने वसूली के आदाद व शुमार का जायजा लिया तो सख्त नाराज़गी का इजहार करते हुए मुतल्लिका अफसरान को वार्निंग दी कि वो उन्हें वसूली में इजाफे के लिए आखिरी मौका दे रहे हैं। इसके बावजूद भी अगर उन लोगों के काम में सुधार नहीं आया तो वो उन्हें बरतरफ कर देंगे। वाज़ेह हो कि हाल ही में एसटी की 12 ई बसें शहर लाई गई हैं और इन बसों का आरटीओ से पासिंग का अमल जारी है और आइंदा 2-3 रोज़ में ये काम मुकम्मल हो जाएगा और फिर फौरी औरंगाबाद जालना, औरंगाबाद बीड़ या औरंगाबाद पैठन व औरंगाबाद सिल्लोड़ के रास्तों पर इन बसों की खिदमत को शुरू कर दिया जाएगा। यहाँ रहे कि फ़िलवक्त ये खिदमत पुणे रोड पर जारी हैं और इन बसों के आरामदेह और सहूलत बख्श सफ़र के सबब मुसाफिरों की जानिब से इन बसों का मुतालबा किया जा रहा है। चुनाचे औरंगाबाद डिवीज़न की जानिब से इन बसों की तजवीज़ भिजवाई गई थी, जिसके सबब हाल ही में मज़ीद 12 बसें औरंगाबाद को फराहम की गई हैं, जबकि पहले ही 5 और अब 12, इस तरह यहाँ अब 17 ई बसें हो गई हैं और 5 बसें पुणे शाहराह पर चलाई जा रही है और अब हासिल हुई बसों को जालना बीड़ या पैठन और सिल्लोड़ रास्तों पर चलाए जाने की तवक्को है। इन तमाम रास्तों पर चलाई जाने वाली ये बसें बगैर कंडक्टर की होंगी और औरंगाबाद जालना के मुसाफिरों के लिए ये खिदमत ज़्यादा कारआमद साबित होंगी। इस तरह की क़ियास आराई की गई है। औरंगाबाद बस डिपो को 12 ई बसेस मौसूल हुई हैं। इंतज़ामिया को उनकी आरटीओ पासिंग का इंतज़ार है, जिसके बाद औरंगाबाद से बीड़ और जालना के लिए ये बसेस चलाई जाएगी। ये इत्तला मुतल्लिका शोबे से मौसूल हुई है। म्यूनसिपल हुदूद में मौजूद जोन दफातर की टैक्स वसूली का जायजा लेने के बाद ये बात सामने आई कि कई टैक्स मुलाजिमीन के कामों में खामियां मौजूद हैं और उनके जिम्मे दिए गए इलाकों से टैक्स वसूल नहीं हो पा रहा है। टैक्स वसूली के लिए जिस तरह से काम करना चाहिए वो लोग वैसी मेहनत नहीं कर रहे हैं, जिस पर एडमिनिस्ट्रेटर ने उन्हें आखिरी वार्निंग देते हुए कहा कि वो लोग टैक्स वसूली के कामों पर तवज्जो दें, बकायादारों से बार बार मुलाकात करके उनसे टैक्स अदायगी का तकाजा करें, मोबाइल फ़ोन पर उनसे टैक्स अदायगी का मुतालबा किया जाए। इसके बावजूद टैक्स अदा करने में वो लोग अगर टाल मटोल करते हैं तो उनकी प्रॉपर्टी जब्त की जाए और जो इमलाक पहले ही जब्त की जा चुकी हैं उनकी नीलामी के लिए कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करें। इसी तरह नई प्रॉपर्टीज ढूंढने के लिए जिन इंजीनियर्स को मुकर्रर किया गया है उनके कामों का जायजा लेने के बाद कमिश्नर ने कहा कि उन लोगों का काम भी इत्मीनान बख्श नहीं है, लिहाजा वो भी अपने कामों में सुधार लाएं, बसूरत दीगर उन्हें भी बर्खास्त कर दिया जाएगा। MCN दफ्तर में बिठाई गई गणेश जी की मूर्ति की आरती गुज़िश्ता शाम रुकन पार्लियामेंट संदीपान भूमरे पाटिल के हाथों की गई। इस मौके पर MCN के डायरेक्टर वीरेंद्र सिंह पवार भी मौजूद थे। हर साल की तरह इस साल भी MCN दफ्तर में गणपति की मूर्ति बिठाई गई है, जहां रोज़ाना सुबह और शाम शहर की मुख्तलिफ सियासी शख्सियात और सरकारी अफसरान के हाथों आरती की जा रही है। गुज़िश्ता शाम औरंगाबाद ज़िले के MP संदीपान भूमरे पाटिल के हाथों आरती की गई। इस मौके पर MCN के डायरेक्टर वीरेंद्र सिंह पवार, सीनियर मैनेजर दत्ता जाधव, MCN न्यूज़ के CEO देव शेजुड़, संतोष खड़के और दीगर स्टाफ मेंबरान भी मौजूद थे। हर साल की तरह इस साल भी हमवतन भाई महालक्ष्मी का त्यौहार नहायत अकीदत और जोश खरोश से मना रहे हैं। उन लोगों ने अपनी रिहाइशगाहों में जेश गौरी और कनिष्ठ गौरी का इस्तकबाल किया। कहा जाता है कि गणेश फेस्टिवल के आगाज़ के बाद तीसरे दिन ज्येष्ठ गौरी और कनिष्ठ गौरी ये दो बहनें अपने मायके आती हैं, जो 3 दिनों तक यहाँ मेहमान रहती हैं। दूसरे दिन महालक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है और उनकी ज़ियाफ़त का ख़ास एहतमाम किया जाता है। मीठे खानों के अलावा दीगर लजीज पकवान बनाए जाते हैं और फिर तीसरे दिन दोनों बहनों को, जिन्हें महालक्ष्मी भी कहा जाता है, विदा कर दिया जाता है। MCN के सीनियर कैमरामैन
वो रिपोर्टर सतीश भगवान खरात की रिहाइशगाह पर भी लक्ष्मी बिठाई गई और दोनों मेहमान बहनों की अपने मायके आमद पर उनका पुरजोश इस्तकबाल किया गया। उनके लिए घर को खूब डेकोरेट किया गया और आज उनकी मेहमान नवाजी की गई। बाद अज़ां उनकी आरती भी उतारी गई। कल यानी 12 सितंबर को दोनों बहनों यानी ज्येष्ठ गौरी और कनिष्ठ गौरी को विदा कर दिया जाएगा। हर साल की तरह इस साल भी एएमसी के डिप्टी इंजीनियर अनिल तनपुरे की रिहाइशगाह पर महालक्ष्मी बिठाई गई और महालक्ष्मी के लिए तनपुरे की अहलिया ललिता तनपुरे और उनकी बेटियों अश्विनी और शिवानी ने अपने हाथों सजावट की। आज उनकी जियाफत का एहतमाम किया गया। मुख्तलिफ त्योहारों के पेश नज़र शहर के बाज़ारों में मुख्तलिफ अक़साम के फूल बड़ी मिक़दार में फ़रोख्त के लिए लाए गए हैं, मगर उनके दाम ज़्यादा होने के सबब जितनी ताजिरों को तवक्को थी उतना उनका कारोबार नहीं हो पा रहा है। इस तरह की शिकायत व्यापारी कर रहे हैं। नाजरीन, इन दिनों गणेश फेस्टिवल जारी है और इस फेस्टिवल के तीसरे दिन हमवतन भाइयों की रिहाइशगाहों में महालक्ष्मी बिठाई जाती है। गणेश जी और महालक्ष्मी की पूजा अर्चना के लिए मुख्तलिफ अक़साम के फूल उन पर चढ़ाए जाते हैं, जिसके सबब सभी अक़साम के फूल बड़ी मिक़दार में फ़रोख्त के लिए बाज़ारों में दस्तयाब हैं। मगर बारिश ज़्यादा होने के सबब फूलों की फसलों को भी बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है और इसकी पैदावार घट जाने के सबब गुज़िश्ता साल की बनिस्बत फूलों के दाम इस मरतबा दोगुना हो गए हैं, जिसके सबब लोग अपनी गुंजाइश के मुताबिक ही फूल खरीद रहे हैं। इस ज़मन में हमने फूलों के ताजिरों से बात की। आइए देखते हैं क्या हैं उनके तासुरात। अभी आवक भी अच्छी है, मांग भी अच्छी है। ये त्योहार की वजह से भाव बढ़ा हुआ है कि मौसम अच्छा है, बारिश पानी अच्छी है, माल अच्छा आ रहा है। त्योहार की वजह से अभी भाव बढ़ा हुआ है। सब जो गुलाब हमको 100 रुपये किलो मिलता था, अभी 400 रुपये किलो मिल रहा है। मिशिगन भी 100 रुपये किलो वाला हमको 700-800 रुपये किलो मिल रहा है। जीरा पिछले टाइम जो था तो माल सस्ता था, अब के ज्यादा बारिश होने की वजह से माल का शॉर्टेज हो गया और गिराकी बहुत अच्छी है। जो महालक्ष्मी का रहता तो वो एकदम अच्छा रहता त्योहार। अभी 10 जा रहा 250 रुपया, जरबरा जा रहा 100 रुपया, झेंडू जा रहा 100 रुपया, सेवंती 200 रुपया, काकड़ा 1000 रुपया किलो, डबल हो गया पिछले साल से। गिराकी बहुत अच्छी है, फूल के भाव भी बहुत ज्यादा बढ़े हुए अभी। जो चीज 20 रुपए 30 रुपए किलो थी आज 400-500 रुपए किलो हो गया, महालक्ष्मी की वजह से। महालक्ष्मी गणपति का त्योहार चालू है ना, इसलिए। और लाल जी 400 रुपए किलो है। ये दिवाली में भाव कम हो जाएगा। अभी ये बारिश की वजह से माल कम हो गया, इसीलिए भाव बढ़ गए अभी सब सारे। अभी बहुत भाव बढ़ गया ना, कम से कम 100% भाव बढ़े हुए। डी फार्मेसी स्टूडेंट्स के लिए एग्जिट एग्ज़ाम मनसूख किया जाए, इस मतालबे पर कमला नेहरू कॉलेज ऑफ फार्मेसी के तलबा ने गुज़िश्ता रोज़ ज़िला इंतज़ामिया से मुलाकात की और एक मेमोरेंडम उनके सुपुर्द किया। उनका कहना है कि DPEE एजुकेशन एक्ट ER 2020 के तहत फार्मासिस्ट की हैसियत से इंदराज करवाने वाले ख्वाहिशमंद तलबा के लिए एग्जिट एग्ज़ाम लाजमी होता है। जिन तलबा ने डिप्लोमा कोर्स किया है उन्हें इस इम्तहान की ज़रूरत नहीं होती, मगर हुकूमत की जानिब से लगाई गई शर्त के बाद 2 साल का फार्मेसी डिप्लोमा कोर्स करने के बाद भी उन्हें ये एग्ज़ाम देना होगा, जो उनके साथ नाइंसाफ़ी है। लिहाजा उन लोगों के लिए एग्जिट एग्ज़ाम की शर्त मनसूख की जाए। इस ज़िम्न में एक मेमोरेंडम ज़िला इंतज़ामिया के सुपुर्द किया गया। सब कमला नेहरू पॉलिटेक्निक भारत कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, डिप्लोमा फार्मेसी के सेकेंड ईयर पास करने वाले अभी। जैसे कि आप सबको पता है कि एग्जिट एग्जामिनेशन हम लोगों के ऊपर लागू हो गया है, तो हमारा कहना ये था कि भाई जब ये एग्जिट एग्ज़ाम है 11 सब्जेक्ट पास होकर हम दे रहे 2 साल में, तो फिर यहाँ पर हमारे एग्जिट एग्जामिनेशन देने की ज़रूरत ही नहीं है। ये सब बी फार्म वालों को देने के है, तो फिर हमारे लोगों को क्यों देने लगा रहे आप? तो हमारे ये सब लेटर वगैरह, हमारी बैचलर डिग्री हमको देना है, करना कंप्लीट करके पहले हम 11 सब्जेक्ट पास होकर दे रहे हैं, तो फिर आप लोग क्यों कर रहे हैं? ये सारे कलेक्टर से हमारी रिक्वेस्ट है कि सबको कैंसिल करो बोलता हूँ। तो हम कमला नेहरू आज़ाद कॉलेज पॉलिटेक्निक फार्मेसी से आए। हमारे को डिप्लोमा के ऊपर एग्जिट एग्ज़ाम लागू किया है। डिप्लोमा के ऊपर एग्जिट एग्ज़ाम लागू करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। ये ग्रेजुएशन, BSc, नर्सिंग, B.Pharm, M.Pharm इस पर लागू करने की ज़रूरत थी। डिप्लोमा के ऊपर लागू करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। लागू किया तो उसके ऊपर फिर एग्जामिनेशन फीस 6000 रुपये रख दी। ये गरीब बच्चे कहाँ से भरेंगे? मराठा रिजर्वेशन के मतालबे पर गुज़िश्ता 10 दिनों से एक दोशीज़ा हड़ताल पर बैठी हुई है। ज़िला जालना के रुकन पार्लियामेंट डॉक्टर कल्याण काड़े ने इस दोशीज़ा से मुलाकात की और उसकी मिजाज पुरसी की।
અહીંયા रहे कि मराठा समाज की ये दोशीदा राजश्री उमरे क्रांति चौक पर भूख हड़ताल पर बैठी हुई है। उसकी सेहत काफ़ी मुतासिर हो चुकी बतलाई जा रही है। पिछले दिनों महाविकास आघाड़ी की जानिब से रुकन कौंसिल अंबादास दानवे ने उससे मुलाकात की थी। आज जालना पार्लिमानी हल्के के MP डॉक्टर कल्याण राव काड़े क्रांति चौक पहुंचे और उमरे से मुलाकात करके उसकी मिजाज पुरसी की। नेज़ उसकी गिरती सेहत पर तशवीश का इजहार करते हुए डॉक्टर काले ने उससे अपनी भूख हड़ताल मुलतवी करने या वापस लेने की अपील भी की। ताहम राजश्री ने अपने मौक़िफ़ पर अटल रहने की बात की और मुतालबे की तकमील तक भूख हड़ताल वापस न लेने का इंतबाह दिया है। डॉक्टर कल्याण काले ने महाराष्ट्र सरकार से अपील की है कि वो राजश्री की भूख हड़ताल का फौरी नोटिस ले और मुतालबे के हल की फौरी कोई पेशकदमी की जाए। एक मराठा समाजाची मुलगी समाजाला आरक्षण देण्यासाठी गेली 10 दिवसापासून आमरण उपोषणाला बसलेली आहे। दुर्दैव असं आहे की अजूनही शासनाचं कोणी प्रशासन किंवा शासनातले पदाधिकारी हे येऊन त्या उपोषणावर काही तोडगा काढलेला नाही। काल परवा संयोजन समितीने मला कळवलं की असं आम्ही उपोषणाला बसलेलो आहे। म्हणजे या जिल्ह्याचा खासदार या नात्याने मी आपल्याला भेट द्यायला येतोय। त्यांनी मला आता एक निवेदन दिलं। ताबडतोबीने या निवेदनावर जिल्हाधिकारी आणि विभागीय आयुक्त यांच्यासोबत पत्रव्यवहार करून तात्काळ या आंदोलकाशी बोलणी करून हे उपोषण सोडवलं जावं आणि त्या उपोषणकर्त्याच्या तब्येतीची काळजी घ्यावी अशी विनंती शासनाला मी आजच्या या भेटीनंतर करणार आहे। एक लापता नौजवान की सरकटी लाश करमाड़ पुलिस ने बरामद की, जबकि खातियों की गिरफ्तारी के मुतालबे पर महलूक के रिश्तेदारों ने लाश लेने से इनकार कर दिया और घाटी अस्पताल के अहाते में ठिया आंदोलन किया। तफसीलात के मुताबिक मकतूल 2 रोज़ कबल झालटा फाटा जाने का कहकर अपने घर से गया था। वो पेंटरी का काम करता था, जबकि उसका नाम राजेश विजय कापसे बतलाया गया है। करमाड़ पुलिस ने उसकी लाश घाटी अस्पताल भिजवाई। काबिल जिक्र यह है कि यह कत्ल निहायती बेरहमी से किया गया और मकतूल का सर तन से जुदा कर दिया गया। करमाड़ पुलिस ने उसकी लाश बरामद की। ताहम उसकी पहचान हो गई और घाटी अस्पताल में उसके रिश्तेदारों ने एहतजाज करते हुए धरना दिया और कातिलों को फौरी गिरफ्तार करने का मुतालबा किया है। मकतूल अंबेडकर तहरीक का सरगर्म कारकुन भी बतलाया गया है और शहर के विजयनगर का साकिन था। परंतु पोलीस विभागामधला कोणताही वरिष्ठ अधिकारी या ठिकाणी आलेला नाही। कुठल्याही प्रकारचं आश्वासन त्यांनी या ठिकाणी दिलेलं नाही। याच्यातून आपल्याला या ठिकाणी जो परिवार आहे यांच्या भावना तीव्र होत आहेत का याच्यामध्ये काही मोठा प्री प्लॅनिंग प्लॅन होता का, कट करून राजू कापसेला संपवण्यात आलेला आहे का, असे विविध प्रश्न या ठिकाणी उभे राहत आहेत। तर आमची आंबेडकर चळवळीच्या वतीनं पोलीस प्रशासनाला एक विनंती आहे की तात्काळ या ठिकाणी येऊन या ठिकाणी आम्हाला रायटिंगमध्ये लिहून द्यावे का तुम्ही किती तासात कारवाई करणार आहात, तुम्ही काय कारवाई करणार आहात। तोपर्यंत हा आंबेडकरी समाज हे त्याचे नातेवाईक हे मित्रमंडळी या ठिकाणी उठणार नाहीत व राजू कापसेला न्याय मिळावा हीच आमची मागणी राहील। जय भीम, जय भारत। राजूची खूप निर्दयपणे हत्या झालेली आहे। त्याचे वडील त्याच्यावरच होते। त्या काही दिवसापूर्वी त्याची आई वारली। त्यांना खूप म्हणजे गरिबी परिस्थितीतून वर आलेले होते ते, आणि ते खूप म्हणजे तो इतका चांगला मुलगा होता की आम्ही त्याची आता अशी गवाही देऊ शकत नाही की तो एवढा चांगला होता। आणि वस्तीत जरी काही भांडणं काही झाले की तो पुढे होऊन सगळ्याला सोडवायचा, जाऊ द्या रे। कधी कोणाच्या याच्यात गेला नाही, कोणी कधी चापट उगारली नाही त्यानं कोणाला। आज आम्ही त्या लहानचा मोठा आमच्या समोरच झालेला आहे तो, त्याच्यामुळे त्याचं घातपात झालेला आहे। त्या आरोपींना आमच्या समोर आणून अटक करावी ही आमची नम्रतेची विनंती सगळ्या विजयनगर वासियातर्फे। आमची पोलीस प्रशासनाला त्याची निर्दय हत्या झाली। पोलीस प्रशासनाला एवढं म्हणायचं हे जे लोकेशन आहे त्याची बॉडी झालटा फाट्यापासून कमीत कमी 20-22 किलोमीटर त्या ठिकाणी मुंडकं असं गळा कापून एकीकड, शरीर बाजूचं एकीकड। रात्री 8 वाजता आम्हाला फोन आला। आम्ही पोलीस प्रशासन इतके दिवस 12-24 घंटे 13-14-15 घंटे झाले आम्ही पुंडलिकनगरला मंगळवारी कंप्लेंट केली। पुंडलिकनगर PI कोणी येऊन चौकशी केली नाही, काय झालं काय नाही, आणि आम्हाला नुसतं PM करा, सह्या करा, अर्ग घेऊन जा। अरे काय हे अन्याय आहे गोरगरिबावर। आम्हाला न्याय पाहिजे। आमच्या इथल्या कमिशनर आणि SP साहेबाला माझी या गोरगरीब जनतेची आणि आंबेडकर जनतेची नम्रतेची आणि आग्रहाची विनंती आहे, जर
या आरोपीला आजच्या अटक नाही झालं तर पूर्ण छत्रपती संभाजीनगरमध्ये उद्रेकाचे आंदोलन उभे करू आणि आम्ही रस्त्यावर आहोत. शिऊर पुलिस ने रियासत झारखंड के एक मुलजिम को गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से 39 किलो गांजा जब्त किया गया। वाज़ेह हो कि झारखंड के जमशेदपुर का ये मुलजिम इनोवा कार में ये नशावर यानी गांजा ले जाने की कोशिश कर रहा था। ताहम गुज़िश्ता रोज मंगल को शिऊर पुलिस ने इस कार को पकड़ लिया। मुलजिम का नाम 27 साला विकास दास अमरदास बतलाया गया है। शिऊर पुलिस को इत्तला मिली थी कि मजकूरा इनोवा गाड़ी शिऊर बंगले पर मुश्तबा हालत में खड़ी है, जिसकी बुनियाद पर पुलिस वहां पहुंची और इनोवा गाड़ी की तलाशी ली तो उसमें से 3,95,900 रुपये की मालियत का 39.590 ग्राम गांजा बरामद हुआ। पुलिस ने मुलजिम से पूछताछ की तो उसने गुमराहकुन और गैर इत्मीनान बख्श जवाब दिए। उसकी तहवील से मोबाइल फ़ोन और गाड़ी वो गांजा समेत 14,05,900 रुपये मालियत का मुद्दे माल जब्त किया गया है। ये कार्रवाई API वैभव रणखांब, फौजदार उगले, जमादार ठोके, सविता वरपे, राहुल थोरात व दीगर अहलकारों ने अंजाम दी है। पैठन में शातिर चोरों से MIDC पैठन पुलिस ने 1 लाख रुपये मालियत का मसरूखा सामान बरामद किया। पुलिस ने 2 आदि चोरों को गिरफ्तार करके उनसे मज़कूरा मालियत का सामान बरामद किया है। तफसीलात के मुताबिक शिकायत कुनिंदा सुपड़ू दामू चौधरी साकिन हनुमान नगर मुधलवाड़ी ताल्लुका पैठन 14 सितंबर को यहां MIDC इलाके में वॉकिंग कर रहा था कि उसी दौरान पीछे की सिमत से 2 व्हीलर पर आए लुटेरों ने उसका 13,000 रुपये की मालियत का मोबाइल उचक लिया और फरार हो गए थे। पुलिस ने मज़कूरा उचक्कों के खिलाफ मामला दर्ज किया और इस मामले में खुफिया तरीके से मालूमात हासिल की तो रामेश्वर अंकुश धनगर व ओमकार सुधाकर बोबड़े नामी मुलजिमीन ने ये वारदात अंजाम देने का उन्हें पता चला। पुलिस उन्हें तलाशी कर रही थी कि वो यहाँ पैठन रोड पर सप्तशृंगी बार में शराब पीने के लिए आए होने की इत्तला उन्हें मिली और फिर वहाँ से पुलिस ने दोनों को धर लिया। उनके पास से मसरूका वीवो कंपनी का मोबाइल, सरक़े में इस्तेमाल हुई पल्सर मोटरसाइकिल, इस तरह जुमला 1,03,000 की मालियत का सामान जब्त किया गया है। ये कार्रवाई API ईश्वर जगदाले, PSI संभाजी झिंझोरडे व दीगर आमले ने अंजाम दी है। इसकात हमल और नशावर गोलियां अमरावती से जालना लाए जाने का मामला मंजरे आम पर आया है। क्राइम ब्रांच पुलिस ने इस मामले में साहू नामी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। नशावर दवाएं, गोलियां और इसकात हमल और सेक्स पावर की गोलियों व दवाओं की गैर कानूनी हमलो नकल अमरावती से किए जाने का ये मामला क्राइम ब्रांच की कार्रवाई के बाद सामने आया है। यहाँ रहे कि दीगर शहरों ही की तरह जालना में भी इन दिनों नशे का कारोबार बढ़ गया है, जिसमें बटन नामी नशे की गोलियों का भी शुमार है। गुज़िश्ता 7 सितंबर को जालना क्राइम ब्रांच ने शहर के 2 मेडिकल कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई की थी। बाद-ए-अज़ां इसी मामले में अब पुलिस ने अमरावती के दवाइयों के सप्लायर कपिल साहू को भी गिरफ्तार किया है। अमरावती से इस सप्लाई का ये संगीन मामला पुलिस की जांच में उजागर हुआ है और मकामी क्राइम ब्रांच ने जालना के संतोष बाला साहब जादव, दर्शन मेडिकल जालना, विराज मेडिकल के राहुल भागाजी गायकवाड़ और उद्धव शिवाजी पठारे व अकोला के सागर अठोले को तहवील में ले लिया है। बाद-ए-अज़ां अब कपिल साहू को भी धर लिया गया। इस कार्रवाई में पुलिस ने 8,18,400 रुपये का दवाइयों का जखीरा भी जब्त किया है। ये कार्रवाई क्राइम ब्रांच ने अपने आला अफसरान की रहनुमाई में इंस्पेक्टर पंकज जाधव, API योगेश उबाड़े, इंस्पेक्टर राजेंद्र वाघ व दीगर अमले ने अंजाम दी है। दिनांक 6/9/2024 रोजी स्थानिक गुन्हे शाखेला माहिती मिळाली की भोकरदन नाका परिसरात काही इसम नशेच्या गोळ्याची बेकायदेशीररित्या विक्री करतायत म्हणून सदर बातमीवरून माननीय पोलीस अधीक्षक सर श्री बन्सल सर, अपर पोलीस अधीक्षक श्री नौपाणी सर, CTS DPO श्री कुलकर्णी सर यांच्या मार्गदर्शनाखाली LCB टीम स्थापन करून सदर बातमीची खात्री करण्यासाठी पथक रवाना करण्यात आले। सदर पथकाला अल्तमश शेख निसार नावाचा व्यक्ती भोकरदन नाक्याच्या मस्जिदच्या मागे नशेच्या बेकायदेशीररित्या गोळ्या विकताना मिळून आलं। त्याला ताब्यात घेऊन त्याची चौकशी केली असता त्याने 2 मेडिकल व्यवसायीची नावे सांगितली, संतोष बालासाहेब जाधव, लक्कडकोट आणि राहुल भागाजी गायकवाड।
यांच्याकडे जाऊन विचारपूस केली असता त्यांना सप्लाय करणारा उद्धव शिवाजी पठारे नावाचा व्यक्ती परत ताब्यात घेतला व त्याच्या घरून जवळपास अल्प्राझोलम नावाच्या नशेच्या गोळ्या तसेच गर्भनिरोधक याचे किट, गर्भपाताचे किट, तसेच आपलं पुरुषांचे सेक्स वाढवणाऱ्या गोळ्या असा बेकायदेशीर 8,11,000 रुपयाचा मुद्देमाल त्याच्या घरी मिळून आला. सदरील मुद्देमाल जप्त करून पोलीस स्टेशन सदर बाजार येथे गुन्हा दाखल करण्यात आला. त्या संदर्भाने आरोपीची विचारपूस करून सप्लाय कुठून झाला त्याबाबत. खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन ने की गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र से मुलाकात। इलाक़े मरौरा के मुख्तलिफ मसाइल पर किया गया तबादला ख्याल। अवामी नुमाइंदों के एतराज़ात और तजावीज़ पर संजीदगी से गौर करने का गवर्नर ने दिया तयक़ुन। वक्फ तरमीमी बिल की मजम्मत और मुखालिफत का सिलसिला जारी। ज़िला हिंगोली में ऑल इंडिया उलमा बोर्ड की जानिब से कलेक्टर ऑफिस पर दिया गया एक रोज़ा धरना। शहर औरंगाबाद में भी 12 सितंबर को निकाला जा रहा है शांति मोर्चा। शहरियान से मोर्चे में शामिल होने ऑर्गेनाइजर्स ने की अपील। एसटी कारपोरेशन को औरंगाबाद शहर के लिए मौसूल हो गई हैं 12 ई बसेस। इंतजामिया को आरटीओ पासिंग का है इंतजार। जल्द ही जालना और भीड़ के लिए औरंगाबाद डिपो से चलाई जाएंगी मज़कूरा बसेस। और एक नौजवान की सरकटी लाश करमाड़ पुलिस ने की बरामद। महलू के उर्सा ने खातियों के खिलाफ कार्रवाई के मुतालबे पर घाटी अस्पताल में किया ठिया आंदोलन और लाश लेने से कर दिया इनकार। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मोहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।